बच्चों, आज हमारी कहानी का नाम है लैला स्टार पिटल और ख्वाहिशाती हवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगली फूलों से भरे एक घास के मैदान के किनारे एक नीला छोटा सा कच्चा मकान था। वहाँ एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था लैला स्टार पिटल। वो सिर्फ 8 साल की थी। इसके सुनहरे घुंघराले बाल धूप की किरणों की तरह चमकते थे और इसकी आंखें नीले आसमान की तरह रोशन थीं। जहाँ भी वो जाती, डेज़ी के फूल झूम झूम कर इसका इस्तकबाल करते। इसका सबसे करीबी साथी एक मोटा सा सफ़ेद खरगोश था जिसका नाम थेसल था। वो अपनी गर्दन में बंधी हुई सुर्ख रिबन पर बहुत फख्र करता था। एक दिन सुबह सवेरे थेसल ने कहा, क्या आज भी मुहिम पर चलेंगे? लैला ने हंसते हुए जवाब दिया, ज़रूर। क्या तुम हवा की गुनगुनाहट सुन रहे हो, जैसे वो हमें बुला रही हो? और वाकई हवा में एक मध्यम सी धुन थी, जैसे कोई छुपी हुई कहानी सुना रही हो। इस तरह सफ़र का आगाज़ हुआ। लैला ने धुन का पीछा किया तो एक नीला नन्हा परिंदा पिप ड्रामाई अंदाज में ऊपर उड़ता आया। खबरदार बहादुर मुसाफिरों, वो चहक कर बोला, ये हवा तुम्हें इन राजों की तरफ ले जा रही है जिन्हें सदियों ने छुपाया हुआ है। फैसल ने नाक सुकेड़ कर कहा, ये हमेशा बड़ा चढ़ाकर बताता है। लेकिन लैला ने कह कह लगाया और खुशी खुशी आगे बढ़ती गई। रास्ते में इन्हें एक बड़े दरख्त के नीचे मौसी कांटों वाला है जौक सोया हुआ मिला। मौसी, जाग जाओ, लैला ने आहिस्ता से कहा। मौसी ने आंखें मली। चाय का वक्त है और तुम ख्वाहिशाती हवा के पीछे जा रही हो ना? खबरदार, ये हर 100 बरस के बाद ही आती है। शरारती मददगार। आगे जाकर लकड़ी के खोखले तने से 2 नन्ही जंगली परियां निकलीं। ब्रैम्बल बेरी के जुड़वा बच्चे, ये रास्ता गलत है, एक ने कहा। नहीं, ये सही है, तुम गलत हो, दूसरा बोला। वो झगड़ते रहे फिर अचानक हंस पड़े। इनकी हंसी से इर्द गिर्द के मशरूम्स रोशन हो गए और जंगल में एक जगमगाता रास्ता बन गया। लैला ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया, अगरचे वो अब भी नहीं जानती थी कि दरअसल कौन सही था। दादा दरख्त। चमकते रास्ते ने इन्हें एक ड्यूहेकल दरख्त तक पहुंचाया। दादा विलोबार्क। इसकी छाल में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उभरा हुआ था और शाखों पर जुगनू रोशनी फैला रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इसने कहा, मेरी नन्ही कली, ख्वाहिशाती हवा पोशीदा बस्ती में सोई हुई है, मगर याद रखना, हर ख्वाहिश एक तोहफा है और तोहफे को बांटना जरूरी है। नाइट मेंढक। आखिरकार वो एक जगमगाती बस्ती में पहुंचे जहां एक पत्थर पर एक मोटा सा मेंढक खड़ा था। इसने बड़े बड़े जूते पहने थे और सर पर एक छोटी सी टोपी थी। यही था सर पेडल बूट्स। रुक जाओ, वो जोर से बोला। सिर्फ वही आगे जा सकता है जो वाकई लायक हो। लैला ने अदब से झुककर कहा, जनाब नाइट, क्या आप हमें आगे जाने देंगे? मेंढक ने छाती फुलाकर कहा, सिर्फ अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सको। बताओ, वो क्या है जो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, जवाहर से ज़्यादा रोशन है और परों से ज़्यादा हल्की है? लैला ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मेहरबानी, क्योंकि मेहरबानी से दुनिया रोशन हो जाती है। सर पैडल बूट्स की आंखें हैरत से खुल गईं। वो झुककर बोला, तुम वाकई लायक हो, जाओ आगे बढ़ो। ख्वाहिशाती हवा। अचानक बस्ती में चांदी के ज़रात से भरी हवा गुनगुनाने लगी। यही थी ख्वाहिशाती हवा जो लैला और इसके दोस्तों की गिर्द घूमती, इन्हें चमकती रोशनी के रिबन में लपेट रही थी। अपनी ख्वाहिश मांगो फूलों की बच्ची, हवा ने सरगोशी की। लैला ने थेसल को सीने से लगाया और अपने दोस्तों के बारे में सोचा। पिप, मूसी, ब्रैम्बलबेरी के जुड़वा बच्चे, दादा विलोबार्क और सर पेडल बूट्स। वो हंसी, जगमगाते मशरूम्स और साथ रहने की खुशी याद करने लगी। मेरी ख्वाहिश है, लैला ने आहिस्ता से कहा, कि हमारी मुहिमें कभी ख़त्म ना हो और मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहें। ख्वाहिशाती हवा ने खुशी से आह भरी और रंग बिरंगे फूलों की बारिश में बदल गई। इस दिन के बाद जहाँ भी लैला जाती, हवा अक्सर अपनी मध्यम सी धुन सुनाती और वो अपने दोस्तों के साथ नई नई जादुई मुहिमों पर निकल पड़ती। और यूं इनकी हंसती, मुस्कुराती और जगमगाती, जादू और मोहब्बत से भरी कहानियाँ चलती रहती।